एक बार फिर जमीन कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है, जहां निर्मला सिंह के पति एडवोकेट अक्षय कुमार सिंह ने अपने चैम्बर से चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में उन्होंने करीब 5 एकड़ जमीन अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज, करंट रसीद और केवाला उनके पास मौजूद है। बावजूद इसके कथित रूप से भू माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने मेहनत से जमीन खरीदी थी, लेकिन अब कुछ लोग मिलकर उस पर अवैध कब्जा कर चुके हैं। हमें न्याय चाहिए। मामले को लेकर अक्षय कुमार सिंह ने बीनू सिंह पर सीधे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीनू सिंह न सिर्फ उनकी जमीन बल्कि आसपास की कई अन्य जमीनों पर भी कब्जा कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में स्थानीय अंचल अधिकारी जागो महतो की भूमिका संदिग्ध है। उनका दावा है कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा कब्जा संभव नहीं है। उन्होंने नए एसपी और डीसी से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। के नाम से निर्मला देवी के नाम से जी, निर्मला सिंह के नाम से बैरिया में जो सदर अंचल में है, खाता 87 प्लॉट नंबर 43, 5 एकड़ जमीन जी। उस जमीन पर 1998 से मेरा सीधा पत्नी का और मेरे परिवार का दखल कब्जा है और अभी तक उस पर दखल काबिज हम है। लेकिन जागो महतो जो है जी, अंचल प्रभारी अंचल पदाधिकारी, जो भ्रष्ट, बहुत ही भ्रष्ट और चर्चित हैबिचुअल ऑफेंडर हैं घूसखोरी के मामले में, उनके द्वारा एक फर्जी बंदोबस्ती नंबर 73 जो संतनु शुक्ला के नाम से है और जिसके एवज में 3 रसीदें मात्र 91 तक कटी हुई थी, उसी पर उन्होंने कि इन लोग हमको रसीद काटने, अप टू डेट रसीद काटने के नाम पर ये लोग हमको बहुत अच्छी खासी ऑफर दिया हुआ है, आप 5 लाख दे दीजिए तो आपका काम कर देंगे, इन लोगों का रसीद नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम लोग का डिमांड चल रहा है। ऑलरेडी हमारा डिमांड चल रहा है, हमारा पोजीशन है, डिमांड है, इस पर खूंटागड़ी है, सीमांकन है, इस पर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, एलपीसी जिसको बोलते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो अंचल के द्वारा निर्गत किए गए और इस पर इन्होंने 18 फरवरी 2026 को एक जाली बंदोबस्ती को नियमित करने के उद्देश्य से 35 वर्षों का एक रसीद काट और एक रसीद काट के हमारे निर्विवाद भूमि को विवादित बनाने का प्रयास किया। हमारी पूरे परिवार की जिंदगी शांति में अशांति घोल दी और हमारे पूरे परिवार और हमारे ऊपर जान माल का खतरा पैदा। जागो महतो इसके मुख्य भूमिका में है और वो कागज जो है निर्विवाद रूप से जाली है, इसलिए कि 7 एकड़ बंदोबस्ती का जो कागज शांतनु शुक्ला स्वर्गीय अभी अपने पुत्रों राजीव शुक्ला और राजेश शुक्ला को दिखाते हैं, वो राजेश शुक्ला और राजीव शुक्ला को 7 एकड़ बंदोबस्ती का रसीद इनको मिला। शांतनु शुक्ला अपने जीवन काल 25 वर्ष 2025 तक जब मृत्यु हुई तो उसको प्राप्त करने में असफल, उसको इनके पुत्रों को मुहैया करा दिया इस जागो महतो पैसों के आधार पर और भूमि को विवादित कर दिया। अब जबकि भूमि निर्विवाद, इनके बंदोबस्ती में न खाता संख्या है, न प्लॉट संख्या है, न रकबा ये चौहद्दी है, ना ही नक्शा है, कुछ भी नहीं। जबकि जमीन बंदोबस्ती के लिए कोई भी जमीन बंदोबस्ती किसी के नाम से भी हो, उसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहद्दी, रकबा, नक्शा, ये इसका होना आवश्यक है। तो जब खाता ही नंबर नहीं है, जब इसका नक्शा ही नहीं है, तो इस जमीन पर जाने का इनका औचित्य क्या? और 7 एकड़ की जब बंदोबस्ती दिखाते हैं, जब मात्र वर्ष 2082 तक जिले के किसी भी पदाधिकारी मात्र 2 एकड़ ही भूमि बंदोबस्ती करने का अधिकार, इनके नाम से अगर 7 एकड़ बंदोबस्ती
वर्ष 81 में है, तो ऐसे ही फेस वैल्यू पर ही गलत है, प्रथम दृष्टया ही गलत है। इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के इनके बंदोबस्ती को रद्द करके और इनके ऊपर FIR करना चाहिए था। आज जब इनके बेटों को रसीद कट के मिला है 35 वर्षों का, तो उनके बेटों के विरुद्ध, जागो महतो के विरुद्ध FIR होना चाहिए, प्राथमिकी होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये इसमें विनय कुमार सिंह उर्फ बिदु सिंह का कोई अधिकार नहीं। ये संगठित अपराधकर्मी गिरोह है जिसकी मदद लेकर के शांतनु शुक्ला के बेटे, स्वर्गीय शांतनु शुक्ला के बेटे राजीव शुक्ला और राजेश शुक्ला ने हमारी भूमि को मार्च 19 से कब्जा प्रारंभ किया। हमारा तार, पोल, सीमेंट 5 एकड़ का काट के चुरा ले गए। दूसरी बात, हमारे ट्रेंच जो है फेंसिंग, उसको इन्होंने भर दिया और हमारे जो प्रमाणित वहाँ है पोजीशन था, उसको ये समाप्त करने का CO के मिलीभगत से प्रयास। और आज पूरे जिले में भू माफिया का आतंक चल रहा है और जान मारने की धमकी दे करके ये लोगों से जबरन जमीन कब्जा कर रहे हैं। अंचलों में घूम के पता लगा रहे हैं कि कहाँ किसकी जमीन खाली है और उस पर ये कब्जा कर। और अब प्रशासन में जो ये प्रशासनिक पूर्व के पदाधिकारी जो थे जिले के, चाहे वो DC हो, चाहे वो SP हो, इन लोगों का मैं कहने में हिचक नहीं है कि इन लोगों का संरक्षण पड़ा। और वर्तमान DC और SP नए आए हैं जिनसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन इनके स्टेटमेंट को सुन के ऐसा लगता है कि इस जिले के लोगों को उम्मीद जगी है न्याय की। हम जल्द ही इन लोगों से भी मिलेंगे और इनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। पुनः हमारा निवेदन मुख्यमंत्री से है कि बिनू सिंह कमलेश सिंह पूर्व मंत्री के भाई होने का धौस दिखाकर ये आपराधिक कृत्य संगठित अपराधी कर्मियों के द्वारा कर रहे हैं और करवा। सैकड़ों एकड़ भूमि इन्होंने डाल्टनगंज नगर पालिका क्षेत्र में, भिन्न भिन्न जगहों पर, चैनपुर में, आपको निमिया, बैरिया, टिकुलिया या इसके बाद चियाकी, सब जगह पर इन्होंने कब्जा किया है। और इनके भूमि की जांच होनी चाहिए ED के द्वारा। माने हम तो ये भी मांग करते हैं कि इनका CBDT से डायरेक्ट जांच होना चाहिए इनके आय का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी इनके संपत्ति की, इनके आय की जांच करनी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस विशेष हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस बंदोबस्ती को रद्द किया जाए जी। अपराधियों पर नकेल कसा जाए। अपराधियों को जो पूर्व के पदाधिकारी संरक्षण दे रहे थे जी, उसको बंद करके उन लोगों से पुलिस प्रोटेक्शन वापस लिया जाए। और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इस बंदोबस्ती को रद्द किया। दस्तावेजी साक्ष्य को देखने के बाद अपने स्तर पे इसको जांच करवाएं और उसके बाद जो भी एक्शन लेना हो ले। चूँकि पिछले 54 साल से मेरा और मेरे क्रेता का दोनों का दखल कब्जा इसमें 54 साल से था, उसमें इन्होंने डबल डिमांड खोला। चलिए, एक मांग के रहते एक डिमांड चल रहा है, एक की रसीद कट रही है, तो ऑनलाइन इसीलिए किया है सरकार ने कि जो डबल डिमांड, ट्रिपल डिमांड लोग खोलता था वो उस पर रोक लगे। और बहुत हद तक रोक लगा भी, लेकिन जहां ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वहां एक डिमांड के रहते मैंने इनको पूर्व में सूचना दी थी कि ये डिमांड चल रहा है, इनको कागजात मुहैया कराएं। लेकिन इन्होंने उन कागजातों की अनदेखी की। हमने सूचना अधिकार से भी मांगा कि अगर कोई उन लोग का कागजात है खोलने के लिए, अगर चाह रहा है, मांग रसीद कटवाना चाहता है, तो उसका हमको
सूचना अधिकार से सूचना दीजिए कि किसके द्वारा खोला जा रहा है, कौन अंचल कर्मचारी, अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक ने इस पर रिकमेंडेशन किया, लेकिन आज तक सूचना अधिकार का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया, एक भी सूचना अधिकार का जवाब। इसका मतलब है कि 18 फरवरी को जो एक रसीद एक मुश्त 35 सालों का काटा, जी वो 35 सालों का एक रसीद काटने के बाद इन लोगों को सीओ के निर्देश, जागो महतो के निर्देश में ही 1 महीने तक ये लोग चुप रहे ताकि सच्चाई का पता नहीं लगे। और 1 महीने बाद 20 मार्च से इन्होंने ज़मीन पर कब्जा प्रारंभ किया। मेरा खूंटा और जो घेराबंदी थी, बारबेट वायर, वो सब काट के ले गए रातों रात और समय का बिल्डिंग भी- मटेरियल गिरा दिया। समय का भी चयन बड़ा सोच समझ आपको के कहना है किया। कि जो जागो महतो जो है अंचल, हाँ। जो फर्जी पेपर बनाते हैं लोगों को नहीं, लेकर, फर्जी पेपर को नियमित बनाते हैं, नियमित बनाते हैं। नियमित बनाते हैं। इसके कागजी सबूत हमारे पास हैं। अच्छा, ये जागो महतो फर्जी कागजातों को नियमित बनाने के लिए अच्छा। खुद बनाते हैं और अपने कार्यालय के लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको दबाव देते हैं। दबाव देते हैं। सूचना अधिकार तो सबसे बड़ा अधिकार है। सूचना अधिकार देने के लिए बाध्य है लोग। डीसी के यहाँ से भी मिलता है, कमिश्नर के यहाँ से, मुख्यमंत्री के यहाँ से भी मिलता है, जी हाई कोर्ट से भी मिलता है। लेकिन ये इनका ऑफिस जो है, खाता न बही जागो जो कहे वही सही, ये इनका कार्यालय। इनके को ऑफिस में अगर कोई आवेदन भी देने जाएंगे तो उसको लेने से इनका कार्यालय इनकार करता है, कोई रिसीविंग नहीं देता है। जिसका प्रमाण है हमारे पास लिखित कि मैंने जितने भी टिकट साट के नकल के लिए मांगे, एक भी नकल नहीं दिया। तो 1 महीने तक उन तथ्यों को दबाया, अपराधियों को मदद किया पैसों के एवज में, और खुद वो अपराध कर्म में लिप्त है। 10 महीना जेल रह के आए हैं। ACB कांड संख्या 3 2021 में उन पर केस चल रहा है, जो वर्तमान में विशेष जज, विशेष न्यायाधीश 6 नंबर 6 के यहाँ लंबित। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तो तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो इस जिले में जो जिस तरह से अपराधी तांडव कर रहे हैं, हत्या का एक सिलसिला चलेगा और जो निरपराध लोग हैं वो मारेंगे।